नमस्ते एंड वेलकम टू माय होम इज़ माय ड्रीमलैंड। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मंजरी वर्मा है। माय होम इज़ माय ड्रीमलैंड मेरा कुकिंग चैनल है। मैं इस पे डिलीशियस रेसिपीज़ डालती रहती हूँ। वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं या जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे नए नए वीडियोज़ डिलीशियस रेसिपी के वीडियोस डालती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आज मैं कौन सा रेसिपी बताने वाली हूँ। वो रेसिपी है सत्तू के शरबत की रेसिपी। सत्तू के शरबत को दो तरीके से बना सकते हैं, नमकीन और मीठा। तो आज मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगी कि सत्तू के शरबत को कैसे बना सकते हैं। सत्तू के शरबत को बनाने के लिए मैंने लिया है सत्तू। यह मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके साथ ही मैंने लिया है काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, सफ़ेद नमक मैंने लिया है, और मैंने साथ में लिया है भुना जीरा पाउडर, और लेंगे एक नींबू। सत्तू बहुत ही हेल्दी होता है। इसको पीने से पेट को ठंडक मिलती है, साथ ही भूख भी नहीं लगती। सत्तू चने को ही पीसकर बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं अपने इस रेसिपी को। मैंने बिल्कुल ही ठंडा पानी ले लिया है सत्तू के शरबत को बनाने के लिए। मीठा शरबत बनाने के लिए आप चीनी और गुड़ दोनों ही ले सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर चीनी ही लिया है। सत्तू बनाने के लिए 6 स्कूप्स मैंने दोनों ही कप में सत्तू डाल दिया है। दोनों में 6-6 स्कूप्स ही डाला है। आप कितना गाढ़ी शरबत पीना चाहते हैं उसी के हिसाब से सत्तू डालें। हालांकि सत्तू की शरबत थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, थोड़ी थिक अच्छी लगती है। पानी जैसे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती, यानी कि पानी अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता। तो थोड़ा गाढ़ा ही सत्तू का शरबत अच्छा लगता है। अब सबसे पहले नमकीन शरबत बनाते हैं, मीठे वाले को बाद में बनाएंगे। अब पहले वाले कप में डालेंगे ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब नमक लिया है। सफ़ेद नमक मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें, कम या ज़्यादा। तो लीजिए, नमक भी मैंने डाल दिया है। तो देखिए दोनों कप्स में सत्तू डल गए हैं। अब इसमें डालेंगे पानी और एक चम्मच से अच्छे से मिलाएंगे ताकि लम्स बिल्कुल नहीं रह जाए। पानी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थिक बनाना हो तो पानी कम डालें, और अगर पतला बनाना हो तो पानी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। पानी मैंने सत्तू में डाल दिया है, तो अब मैं इसे चम्मच से अच्छे से मिला लूंगी ताकि कोई भी लम्स न रह जाए। मिलाने के लिए आप बड़ा स्पून ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे छोटा ही लिया है। मैंने थोड़ा पानी और मिलाया है। शरबत मुझे ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा पानी और मिला दिया है। पानी मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, न ज़्यादा गाढ़ी है न ज़्यादा पतली। और इस शरबत में डालेंगे हाफ नींबू का रस। तो मैंने नींबू को 2 भाग में कट कर लिया है। लेमन के बीज शरबत में न जाए, इसके लिए लेमन स्क्वीज़र से स्क्वीज करना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप चाहे तो लेमन के जूस निकाल के भी रख सकते हैं। अब मैं हाफ नींबू का रस इस सत्तू के शरबत में डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने से सत्तू का शरबत बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। नमकीन सत्तू का शरबत तो तैयार हो गया है, तो चलिए इसे थोड़ा गार्निश भी करते हैं। तो गार्निशिंग के लिए मैंने 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल दिया है। जीरा पाउडर डालकर थोड़ा मिक्स करेंगे।
मैंने जीरा पाउडर और लेमन डालकर सत्तू के शरबत को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा जीरा पाउडर और डालेंगे और साथ में डालेंगे पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और साथ में पुदीना का पत्ता बहुत ही ठंडक का एहसास कराता है। पुदीने के पत्ते गर्मी के मौसम में मिलते हैं, तो मैं जब भी कोई ड्रिंक बनाती हूँ तो उसमें पुदीने के पत्ते तो ज़रूर डालती हूँ। इससे टेस्ट तो इन्हेंस होता ही है, साथ ही ये हेल्दी भी बहुत होता है। मैंने एक नींबू काट कर कप पे लगा दिया है। तो देखिए मेरी एक ड्रिंक तो तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब। आइस क्यूब के बगैर गर्मी के मौसम में कोई भी ड्रिंक अधूरा है, तो मैंने आइस क्यूब डाल दिया है। सत्तू के शरबत को अगर आप ठंड के मौसम में बना रहे हैं तो आइस क्यूब्स डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक ड्रिंक तो रेडी हो गई है, तो चलिए दूसरे ड्रिंक को भी बना लेते हैं। मैंने दूसरे कप में भी 6 स्पून सत्तू डाल दिया था। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच चीनी। आप चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच चीनी डाला है। अब डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसे चम्मच से अच्छे से मिलाएंगे ताकि यह भी लम्स फ्री बने बिल्कुल। आप कप में एक ही बार सारे सत्तू डालने की जगह पे आप एक एक स्पून सत्तू डालकर और पानी अकॉर्डिंगली डालते जाएं और धीरे धीरे चम्मच से मिलाते हुए भी आप सत्तू के शरबत को बना सकते हैं। इससे फ़ायदा यह होगा कि लम्स बनने का डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मीठी शरबत भी बनकर तैयार है। मीठी शरबत में भी आइस क्यूब्स डालेंगे और इसे टेस्टी बनाएंगे। मीठी शरबत बनाने के लिए मैंने इसमें चीनी के अलावा कुछ भी नहीं डाला है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसमें भी पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं डाला है। तो लीजिए, बहुत ही जल्दी 5 मिनट में तैयार हो जाने वाला सत्तू का शरबत रेडी है सर्व करने के लिए। मैं तो मीठा पीने वाली हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड तो नमकीन पसंद करते हैं, तो ये कप मैं उनको ही देने वाली हूँ। मैंने नमकीन सत्तू के शरबत को भुने जीरे से गार्निश कर दिया है। तो देखिए ये दोनों ही कितना यमी और डिलीशियस लग रहा है। तो आपने ये ड्रिंक्स बनाया कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सत्तू के शरबत को गर्मी के मौसम और ठंड के मौसम दोनों में ही पिया जा सकता है। तो आप भी ज़रूर बनाएं ये इजी ड्रिंक गर्मी के मौसम में। वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें, तो मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।